शतायु लोगों की सीख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के दो लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मोरालेस ने मिलकर लिखा है। इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है। व्यक्तिगत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर्स के रूप में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हम सबके अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इसके पिछले भाग में हमने जाना जापान के शतायु लोगों के बारे में और इस भाग में हम चर्चा करेंगे खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतों के बारे में। जापान के शतायु लोगों पर किताब लिखने से पहले जब लेखक उस छोटे से टापू पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की। उस दौरान वहां के बुजुर्गों से उनकी लंबी आयु, तत्व ज्ञान और इकिगाई के राज के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्हें ये जानकर बेहद बेहद खुशी हुई कि कोई उन पर किताब लिखना और डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। उनके बताए कुछ गहन राज इस प्रकार थे। चिंता न करें। लंबी आयु का राज है कभी चिंता न करना, मन से सदा युवा रहना और खुद को कभी बूढ़ा न होने देना। खुले मन से हंसते हंसते जीवन में आने वाले सभी परिचित और अपरिचित लोगों से मिलना, ताकि हर कोई आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहे। चिंता दूर करने का सबसे सरल उपाय है लोगों के साथ घुल मिल कर रहना और उनसे बातचीत करना। वहाँ के कई लोग इस क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़कर सबसे बात करते हैं, दोबारा मिलने के प्लान बनाते हैं और उसके बाद घर पर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करते हैं और दोपहर बाद फिर दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं। ये लोग मिलने की वजह नहीं ढूंढते और मिलने पर समस्याएं नहीं ढूंढते। इकट्ठा होना और मजे करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। अच्छी आदतें बनाना। लंबी आयु पाने का एक सीधा और सरल तरीका है अच्छी आदतें रखना। जैसे इस टापू के बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठकर अपने बगीचे में खुद की लगाई हुई सब्जियों और पौधों को देखना बहुत पसंद करते हैं। उनमें जीवन मानकर उनसे बातें किया करते हैं। इस तरह समय बिताकर उन्हें बहुत शांति और खुशी मिलती है। बाजार से ना लाकर अपने खाने लायक सब्जी और फल उगाना ही कई लोगों का इकिगाई है। बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में होती है। अपने हाथों को सदा सक्रिय रखें तो आप यकीनन 100 बरस तक जिएंगे। सुबह 4 बजे उठना और कॉफी पीकर हल्का व्यायाम करना कुछ लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। हर चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना भी अनिवार्य है। ऐसे में आपको खाने में अलग अलग पदार्थ भी पसंद हों तो सब कुछ कम मात्रा में खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना भी जरूरी है। आलस से और अधिक थकान होती है और धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। सुबह अपनी पूजा अर्चना के स्थान पर धूप जलाकर अपने पूर्वजों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत प्रार्थना से की जाए तो दिन अच्छा ही गुजरता है। हफ्ते में एक बार कम से कम दोस्तों से मिलकर आनंदित होना भी जरूरी है। लंबी आयु के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। अपनी दोस्ती को सींचते रहें। उनसे रोज मिलना और गपशप करना इन लोगों के जीवन में ईंधन का काम करता है। ये पता होना कि वो अपने दोस्तों से अगले दिन फिर उसी जगह और समय पर मिलेंगे कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी पसंद के लोगों से नियमित रूप से मिलना और बातचीत करना ही उनकी लंबी आयु का राज होता है। राह चलते स्कूल जाते बच्चों से मुस्कुरा कर बात करना, लोगों को गाड़ी धीमी चलाने की सलाह देना, महिलाओं का अभिवादन करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो जापान के लोगों के लिए दिनचर्या का हिस्सा हैं। इत्मीनान से जिएं, जल्दबाजी न करें, हर काम की गति थोड़ी धीमी रखें। आराम से और तसल्ली से जीना ही वहाँ के कई लोगों की लंबी आयु का कारण है। समुद्र किनारे मिलने वाली कौड़ियों से सुंदर चीजें बनाने वाले कई लोगों के लिए वही उनका इकिगाई है। सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और व्यायाम के बाद एक सादा सा नाश्ता करना और उसके बाद काम पर जाना और जब मन करे तब काम करने के बाद दोस्तों से मिलकर वापस घर लौटना, ये वहाँ के अधिकांश लोगों का रोज का काम है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेना और हर मौसम में शांति से जीना उनकी लंबी आयु का राज है। और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक बने।
अपने आप को रोज याद दिलाएं कि आपका आने वाला दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा होगा, जिसका आपको पूरा लाभ उठाना है। कितनी भी उम्र हो जाए, खुद को हमेशा युवा ही समझें और ये मान लें कि अभी आपको बहुत कुछ करना है। दिल खोल कर हंसिए, जहाँ जाइए खुशियाँ बिखेर कर आइए। अपने आप को सदा सौभाग्यशाली समझिए और जीवन से आपको जो कुछ भी मिला है ना, उसे समाज को वापस लौटाइए। अच्छा जीवन जीते रहना ही लंबी आयु का राज है। तो आप भी इन सब बातों को मन से अपनाइए और अपने जीवन में आनंद का स्वागत कीजिए। हम इस सुंदर किताब पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ।